हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश ने साइन की है खुशियारा रिवर वाटर ट्रीटी। क्या है ये ट्रीटी, आइए जानते हैं। पिछले 26 ईयर्स में पहली बार इंडिया और बांग्लादेश ने अग्री किया है टू शेयर द वाटर्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर, जिसका नाम है खुशियारा रिवर। यहाँ पे एक फैक्ट जान लें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दो लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। पहला है तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट और सेकंड है गंगा रिवर डिस्प्यूट। ये दोनों ही रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सप्लाईज ऑफ वाटर फॉर फिशरमैन, फार्मर्स, बोटमैन ऑफ द बोथ नेशंस। इनफैक्ट गंगा रिवर डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक सोर्स ऑफ कंटेंशन रहा है फॉर द पास्ट 35 ईयर्स। इसके लिए एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट किया गया था इन 1996 फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और ये भी अब एक्सपायर होने के कगार पर आ चुका है। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं अबाउट द खुशियारा रिवर। खुशियारा रिवर एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है इन दी बांग्लादेश एंड असम। ये रिवर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बनाती है एज अ ब्रांच ऑफ द बराक रिवर, जहां बराक रिवर सेपरेट करती है इनटू खुशियारा एंड सूरमा रिवर्स। खुशियारा रिवर बाद में कई ब्रेडेड स्ट्रीम्स बनाती है और इसके बाद रीजॉइन कर जाती है बाय द सूरमा रिवर, और इसके बाद ये रिवर बन जाती है रिवर मेघना। आइए अब जानते हैं क्या है खुशियारा रिवर ट्रीटी। 1996 की गंगा वाटर ट्रीटी के बाद इंडिया और बांग्लादेश एक इंटरिम एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं रिगार्डिंग द वाटर शेयरिंग ऑफ खुशियारा रिवर। इस ट्रीटी में इंडिया ने अपने ऑब्जेक्शंस विड्रॉ कर लिए हैं रिगार्डिंग द खुशियारा वाटर्स विड्रॉल बाय बांग्लादेश थ्रू दी रहीमपुर कैनाल। पिछली एक सेंचुरी में बराक रिवर का फ्लो इस तरीके से चेंज हुआ है कि बल्क ऑफ द रिवर वाटर फ्लो कर जाता है इनटू द खुशियारा रिवर। ये एग्रीमेंट एड्रेस करेगा इस प्रॉब्लम को रिगार्डिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ द रिवर, जिसकी वजह से बांग्लादेश को मानसून के टाइम में फ्लड्स फेस करने पड़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि बांग्लादेश इस वाटर को कैसे इस्तेमाल करेगा। खुशियारा रिवर का वाटर रहीमपुर कैनाल के थ्रू सिलहट तक पहुंचाया जाएगा। ये एक 8 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है और ये ओनली सप्लायर ऑफ वाटर है फ्रॉम द खुशियारा टू द सिलहट रीजन। आइए अब जानते हैं कि बांग्लादेश को इस ट्रीटी से क्या बेनिफिट्स होंगे। सिलहट रीजन तक कैनाल्स के थ्रू वाटर पहुंच जाने से लगभग 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और मिलियंस ऑफ पीपल को बेनिफिट पहुंचेगा। इस ट्रीटी से उन फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा जो बोरो राइस उगाते हैं। बोरो राइस एक टाइप का राइस है जिसको कल्टीवेट किया जाता है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ऑफ दिसंबर टू फरवरी, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है इन अर्ली समर। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश ये कंप्लेन कर रहा था कि उसकी बोरो राइस कल्टीवेशन सफ़र कर रही है क्योंकि इंडिया इसको अलाउ नहीं करने दे रहा था खुशियारा रिवर से वाटर विड्रॉ करने के लिए। आइए जानते हैं क्या थे इंडिया के ऑब्जेक्शंस टू द रहीमपुर कैनाल। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था टू द क्लीनिंग एंड ड्रेजिंग ऑफ दिस कैनाल। इंडिया ने क्लेम किया था कि इस ड्रेजिंग और क्लियरिंग की वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी में इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि खुशियारा रिवर दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाती है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा एग्रीमेंट तीस्ता वाटर ट्रीटी में भी क्यों नहीं किया जा सकता है। इसका मेन कारण ये है कि खुशियारा एग्रीमेंट एक स्मॉल स्केल एग्रीमेंट है इन कंपैरिजन टू द तीस्ता वाटर एग्रीमेंट। तीस्ता वाटर ट्रीटी के लिए वेस्ट बंगाल का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खुशियारा वाटर एग्रीमेंट में किसी भी स्टेट की मंजूरी होना कोई ज़रूरी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग खुशियारा वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।